इस तरह से है कि जैसे ही आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ा, आप ऑल्टरनेट प्लास्टिक मेड, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट की तरफ चले गए, तो ये दस्तकार मर गया। वो इस तरह से मर गया क्योंकि जब उसका काम खत्म हो गया, उसकी चीज डिमांड ही नहीं रही। बिकेगी नहीं तो घर का खर्चा किस तरह से और कामों की तरफ अपना रुख। तकलीफ होती थी मुझे देखकर। हमारा एक बिल्कुल, अब वो क्राफ्ट खत्म हो चुका है कागजी पोट्री का। वो पेपर, उसको ना इस कदर डेलिकेट वो मिट्टी का बर्तन होता था कि जिस तरह से आपका कागज जितना बारीक है ना, उस तरह का। तो आई वाज दैट टाइम रीजनल डायरेक्टर बहावलपुर। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं कागजी पोट्री को देखूं, तो मुझे म्यूजियम जाना पड़ा और मैंने वहाँ पर मुझे वो कागजी पोट्री नज़र आई जिसका जिक्र मैं पढ़ती थी, जिसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए थे। पता ये चला कि वो दस्तकार अब ख़त्म हो गए। एक फैमिली का मुझे पता चला कि वो करते हैं स्टिल, लेकिन जब मैंने उनको सर्च किया और मैं वहाँ तक पहुँची तो पता चला कि उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर एक बनाया हुआ था और वो काम छोड़ चुके थे। उन्होंने नवाब साहब के लिए घड़ी बनाई थी, जो कि वो मट्टी की घड़ी थी। उसकी जो नीडल्स थी वो भी जो होती हैं वो पूरी थी। और वो मतलब आप सोचें कि ये पीक है क्रिएटिविटी की, कि आपने इस कदर डेलिकेट, मतलब जो घड़ी कोई नहीं वो जी वो बाकायदा घड़ी थी जो चल। तो ये सब कुछ हम लोगों की ये इस कदर एक तरह से मैं कहूँगी ये बदकिस्मती ही है कि हमने ऐसे लोगों की कदर नहीं की। मैंने उस दिन ये डिसाइड किया था जब मुझे ये पता चला कि फिर मैं गई थी, मैं हड़प्पा गई और वहाँ पर वो जो एक हमारे आर्टिज़न थे जिन्होंने हड़प्पा में से जो उसमें से जब वो मिट्टी के जो बर्तन और मिट्टी की ज्वेलरी वो चीज़ें मिली, उनका जो सील्स मिली, उनका उन्होंने रेप्लिका बनाया। उन साहब की डेथ हो गई थी, अल्लाह दिता। उनके बेटे को ना हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वो पता चला वो बच्चा मजदूरी पर गया हुआ। दैट टाइम मुझे एक दफ़ा दोबारा से एक शौक लगा कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये लोग जो इस कदर बाकमाल हैं और हुनरमंद हैं, इन लोगों को फिर हम खुद ही धकेल रहे हैं ना। एंड आई डिसाइडेड कि डिपार्टमेंट की डोमेन में रहते हुए और इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए व्हाट एवर आई कैन डू, आई विल डू फॉर दीज पीपल। तो अभी आपके सामने ये जो हमारा 14 अगस्त को हमने दस्तकार मेला कराया, इसमें हमारे एक 87 ईयर्स ओल्ड दस्तकार हैं हमखार हुसैन साहब। तो हमने उनकी दस्तारबंदी की। वो इस कदर खूबसूरत लैंप्स बनाते हैं। व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद तो मैंने मुल्तान वालों को स्पेशल फ़ोन किया। मैंने कहा कि गमखार साहब के हाथ के बने हुए लैंप्स जो हैं वो आप भेजें। हमारी ब्लू एरिया में वहाँ पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप है। तो अब यकीन कीजिए कि जब से हमने उनके लैंप्स वहाँ रखे हैं तो लोग स्पेशली वो लैंप्स ख़रीदने के लिए आते हैं। मुल्तान का जो दस्तकार है जी, जिसे हम जो क्राफ्टमैनशिप है मुल्तान में, एग्जैक्टली जो मुल्तान का हुनरमंद है, उसकी तो बड़ी दूर तक आप यकीन जानिए। सुल्तान काबूस वो बाकायदा यहाँ के हुनरमंद को बुलवा के अपने लिए चीज़ें बनवाते हैं या मंगवा लेते हैं। और जापान, चाइना और इधर मिडल ईस्ट में और ब्रिटेन में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, तो लोग इस तरफ बड़े अट्रैक्ट हैं। इनको जब हम दस्तकारों को लेकर गए थे तो वहाँ स्कूल्स ने, इदारों ने अपने वर्कशॉप्स करवाई, बच्चों को काम होता हुआ दिखाया और उनको फिनंशियल भी थोड़ा ज़ाहिर फ़ायदा मिला, थोड़ा क्या अच्छा खासा मिला। मगर आज दुनिया में उनकी एक पहचान बनी है और मुल्तान की क्राफ्टमैनशिप को तस्लीम किया गया है कि ये एक मुस्तनिद क्राफ्टमैनशिप है जो नस्लों से आ रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि देखें कि मुल्तान इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ साउथ एशिया। जब से बना है तब से कायम है। आप देखें कि लोग स्पेशल जो टूरिज़्म है वो रोम में बहुत ज़्यादा, इटली में। उसकी वजह है कि वहाँ पर म्यूज़ियम्स हैं और वो भी यही है कि वो जब से बना है तब से वो शहर है, सेम विद मुल्तान। तो मुल्तान में जो भी हुनरमंद थे वो उस हुनर को लेकर चल रहे हैं। जब तक हमने उनको जुल्म और ज़्यादती से उनके वर्क ऑर्डर्स बंद करके उनको हमने धकेला नहीं है। मुल्तान में माशाल्लाह डिस्प्ले सेंटर तो बहुत अच्छे बने हुए हैं जी, बिल्कुल। मुल्तान में है और मुल्तान के मज़ाफ़ात में है, मुमताज़ाबाद में है और बहावलपुर रोड पर, और वहाँ तो बाकायदा फैक्ट्रीज हैं, वहाँ काम हो रहा होता है जी। देखिए मुल्तान जो है ना ब्लू पोट्री की तो हब है। जो ट्रेडिशनल ब्लू पोट्री जो टेराकोटा पे होती है, लाल मिट्टी वाली, जो कि आपको हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे नज़र आती है, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। इवन के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ब्लू टाइल्स लगती हैं वो सिर्फ मुल्तान के एक दस्तकार हैं, हमारे वाजिद साहब। उनकी फैमिली है वो, बल्कि
अब उन्होंने अपने बच्चों को ना सिर्फ ये काम सिखाया बल्कि उनको साथ साथ वो यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की भी तालीम दिलवा रहे हैं। उनके बच्चे बाकायदगी से बच्चे यूनिवर्सिटी से भी आला तालीम याफ्ता हैं और सेम फाइन आर्ट्स में वो डिग्रीज भी ले रहे हैं और उन्होंने वो ट्रेडिशनल आर्ट भी सीखा हुआ है। होता है इस तरह से है कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई कदीम मस्जिद या कोई दरबार उसको आपने उसकी रेस्टोरेशन करनी होती है तो वाजिद साहब कोई वर्कआउट आसारे कदीमा वालों का बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ, क्योंकि वो टाइल्स जो है वो वाजिद साहब के और उनकी फैमिली के अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। खूबसूरत वो झरोंके भी बनाते हैं और उस पर लिखाई भी करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरे भी और वो जो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु आयात की कैलीग्राफी सब कुछ। अच्छा, मेरे साथ भी कुछ फैमिलीज आई थी वहाँ से, ब्रिटेन से। उन्होंने उनकी वर्कशॉप जाके बाकायदा वहाँ काम होता हुआ देखा, ईंटें पकती कैसे हैं, बर्तन बनता कैसे है, और वो हैरान रह गए कि वो सारा काम हाथ से हो रहा है। और वो जो अंदर एक सेक सा उठता है भट्टी के जल जाने के बाद, इंसान वहाँ आम हालात में नहीं खड़ा हो सकता, मगर उनके काम की नोयत है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें पसंद की उसमें से, और वो बतौर एंटीक के उनको यानी यादगार के तौर पर, सुवीनर के तौर पर अपने साथ ले गए और इस तरह बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। उनके बच्चों के काम को बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हम क्या समझ रही हैं आप भी रीजनल डायरेक्टर, अपने इदारे की तरफ में आ रहा हूँ, इसमें और मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ऑलरेडी इदारा मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हैंडीक्राफ्ट शॉप्स की शक्ल में तकरीबन तमाम शहरों में कोशिश है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में भी नई शॉप इस्टेब्लिश की है, मरी में भी है, पथरियाटा में भी है, अभी मज़ीद भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मकसद ये कि ये दस्तकार जब एक अपना हैंडमेड जब प्रोडक्ट बनाए तो इनको ये ना फिक्र हो कि मैं बेचूंगा कहाँ पर, तो हमारा इदारा उनसे बहुत अच्छे दाम पर वो चीज़ें परचेज करता है, उनको वर्क ऑर्डर मिलते रहते हैं, फिर आगे हमारा काम होता है उसको सेल करें, वो जब जाके साल बाद सेल हो, फौरन सेल हो जाए, क्योंकि उनका घर का जो है वो रोजी का सिलसिला चलता रहे। तो इसके अलावा हम इन लोगों को कर्जे ऑलरेडी दे रहे हैं, बिलासूद कर्जे दे रहे हैं दस्तकारों के, खास क्लस्टर्स के लिए खास तौर पर स्कीम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने, कि ये अगर जैसे किसी की किलन छोटी है वो बड़ी किलन लगाना चाहे या जो भी उसका थोड़ा सा वो बीच में कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहे तो वो कर सके अपनी प्रोडक्ट में, तो ये सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है। फिर हमने आर्टिजन विलेजेस बनाए हैं जिनका कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ पर आर्टिजन्स की वर्कशॉप्स भी हों। जी, ये आर्टिजन विलेज एक हमने कोट अब्दुल मालिक में, जो आपको कहते हैं ना बिंदरी वर्क, जो मेटल क्राफ्ट है, जो आप कहते हैं मुगलिया दौर के बड़े बड़े आप बर्तन देखते हैं, आफ्ताबे देखते हैं, और उन पे बहुत डेलिकेट सा बहुत बारीक सा काम होता है, उसके पूरा मेटल क्राफ्ट का हम लोगों ने आर्टिजन विलेज बनाया। उस पर भी कमाल का काम होता है। जी बिल्कुल। अभी हम कमालिया में एक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। इसी तरह से मुल्तान में अब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कीम जो एक बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हमें एनुअल डेवलपमेंट प्लान में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट की एक स्कीम मिल जाए, वो मिल गई है। उसमें हम शाहरुख ने आलम में एक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर बना रही हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने डिफरेंट थीम दिया है। जैसे आपका मुल्तान टी हाउस है, समहाउ आप समझ लें कि वो एक क्राफ्ट टी हाउस होगा जिसमें एक क्राफ्ट लाउंज होगा, क्राफ्ट के बारे में बात होगी। जैसे आपके मुल्तान टी हाउस में बड़े बड़े जो शायर हैं, अदीब हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तो हमारे मुल्तान के जो दस्तकार हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले हुए हैं, जिनको तमगा इम्तियाज, उन लोगों को जो है उनकी तस्वीरें होंगी, उन मास्टर आर्टिजन्स की वहाँ पर पोर्ट्रेट होंगे। वो दस्तकार नगर होगा, वो दस्तकारों का घर होगा, उनका वो एक होगा कि दे विल फील प्राउड व्हेन दे विल गो देयर, और वो वहाँ के VVIPs होंगे हमारे दस्तकार। तो उधर हम फैशन इंडस्ट्री से डिजाइनर्स को बुलाएंगे। जी जी, ये बिल्कुल इस हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर में ये सब कुछ होगा। तो इसको ट्रेडिशनल वे से हटकर हम एक जो कि बहुत कंपैटिबल स्कीम हो विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ जो बिजनेस है उसके मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो वो इंशाल्लाह कुछ अर्से में आप देखेंगे वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसके अलावा मेरी ख्वाहिश भी है जहाँ दस्तकारों की तस्वीरें लगाएं, जी जी, जिन्होंने दस्तकारों से प्यार किया है उनकी भी तस्वीरें उनकी देखिए, उनकी तस्वीरों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका चेहरा ही दस्तकार होते हैं। मैं हमारा आई एम नथिंग,
मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में कोई कमाल नहीं है। कमाल तो उन लोगों में है जिनकी वजह से मेरी इज्जत बनी है, इदारे की इज्जत बनी है। आप ग्लास्को का नाम ले रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ग्लास्को में आपकी शान, आपकी इज्जत किसने बढ़ाई? इन दस्तकारों ने बढ़ाई, इनकी इन हुनरमंदों की वजह से आपको ज़्यादा टाइम दिया गया, रिकग्निशन मिली। तो मेरा तो पैगाम है अपनी तमाम हमवतनों के लिए कि प्लीज़ बी वोकल फॉर द लोकल। जो भी आपके पास आपके एरिए में, मैं जब भी किसी नए शहर में जाती हूँ, नई जगह पर जाती हूँ, तो मैं सबसे पूछती हूँ बताओ यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ की ख़ास प्रोडक्ट क्या है। तो वो फिर, और अगर मुझे पता चल जाए, यकीन कीजिए कि इवन इफ़ आई एम ड्राइविंग टुवर्ड्स सम प्लेस और मुझे रोड साइड पर मिल जाए कोई दस्तकार, जैसे बोलते हैं खाना बदोश होते हैं, वो बड़ी चीज़ बना रहे होते हैं, तो मैं वहाँ गाड़ी रुकवा कर मैं पहले बैठती हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करती हूँ। अच्छा बताओ कैसे बनाते हो, कितना कमा लेते हो। उन लोगों को एक फीलिंग दें कि वो इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे फीलिंग देने की बात नहीं, एक्चुअली वो लोग इम्पोर्टेंट हैं। ये तो हम लोगों की नाअहली है कि हम लोगों ने उनको इग्नोर किया है। उनको इग्नोर करने का मतलब ये कि हम अपनी इकोनॉमी को इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी पहचान को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारी पहचान है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आपने बहुत से हासिल बातें की हैं। इंशाल्लाह इसके असरात कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इकराम, हम अपने दस्तकारों को इज़्ज़त दें, क्योंकि आपकी इज़्ज़त आपके दस्तकार के हाथ से है, उसका हुनर आपकी इज़्ज़त है। ये बात आज हमें हमारा मंजूर साहिबा ने बताई, और हम इस बात को बिल्कुल अपने लिए बायन तस्लीम करते हैं, क्योंकि अगर हमारा फ़नकार, हमारा हुनरमंद, हमारा क्राफ्टमैन और हमारा जो दस्तकार है, अगर उसको काम मिलता रहेगा, वो इसी तरह आपकी इज़्ज़त का सबब बनता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।